हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की एक खास बात है कि वो हमेशा ओवर रिएक्ट करता है, चाहे पॉजिटिव खबर हो चाहे नेगेटिव खबर हो। और कभी कभी तो दोस्तों नेगेटिव सेंटीमेंट इतना ज्यादा भारी हो जाता है कि कंपनीज की प्राइस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम हो जाती है। यानी कंपनीज का जो इंट्रिंसिक यानी टोटल वैल्यू सारे पार्ट्स को जोड़ जाड़ करके जो आती है उससे भी कम अगर स्टॉक प्राइस पहुंच जाती है तो वो कंपनीज बन जाती है अंडर वैल्यूड कंपनीज। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कंपनीज की जो साउंड है, दमदार है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन अंडर वैल्यूड है। क्या आपको इनसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है और क्या ये कंपनीज आपके वेल्थ पोर्टफोलियो को ज्यादा पावरफुल बना सकती है? चलिए देखते हैं आज की वीडियो में सागरनोमिक्स पे। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। दोस्तों, आपको पहले कंपनीज पे हम लोग लेकर के जाएं उससे पहले जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब को करके ऑन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रिसर्च बेस्ड वीडियो ऑनेस्टी के साथ में मिलती रहती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में वो कंपनी जो अंडर वैल्यूड है इस समय। पहली कंपनी है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, दैट इज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। सभी लोग जानते होंगे इस कंपनी के बारे में कि ये एक बड़ी ही पावरफुल कंपनी है और काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड का है कंपनी का। 586 रुपीज के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। कंपनी 1.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट, 1,31,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ में है। करती क्या है कंपनी? बेसिकली हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, दैट बिकम्स हिंडाल्को। हिंद एल को, जैसे नेल्को होता है ना, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, उसी तरह से हिंद एल्यूमिनियम कंपनी जो ये बन गया हिंडाल्को। ठीक है, अभी हिंडाल्को में अगर आप देखेंगे तो ये आदित्य बिरला ग्रुप की है, वही कुमार मंगलम बिरला वाला ग्रुप, आइडिया सेलुलर वाला ग्रुप और बहुत सारी और भी कंपनीज है, तो उनका ग्रुप है। और यहां पर खास बात क्या है इस कंपनी की कि ये एल्यूमिनियम और कॉपर के प्रोडक्शन में डील करती है और मेटल्स की डिमांड एल्यूमिनियम कॉपर की तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। रीजन ये है दोस्तों क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई में यही दो मेटल्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आपने देखा होगा अगर एक शहर से दूसरे शहर तक बिजली की लाइन ड्रॉ करनी है, यानी पावर ट्रांसमिशन लाइन को एस्टेब्लिश करना है, इंस्टॉल करना है, तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम की वायर्स की जरूरत पड़ती है। साथ में जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं उनमें कॉपर की वायर लगती है, चाहे आपके पंखे की मोटर हो, चाहे आपके और भी जो भी चीजें होती है, पानी निकालने वाली मोटर है, सब में कॉपर यूज होता है। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इनमें हिंडाल्को इज अ वेरी पावरफुल प्लेयर। अब बात यह आती है कि हमने ये तो सुन लिया, लेकिन ये इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कैसे हुई जी? तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम ऐसे हुई कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है जी इसकी? 847 दिख रहा है आपको? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दिस कंपनी इज 847। अब ये क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें भी हम लोग एक्चुअली इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन उसका मैं तरीका बताऊंगा। बट पहले आप समझ लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली एक शेयर की रियल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू। तीन तरीके से नॉर्मली निकालते हैं इसको, कि आप रिलेटिव परफॉर्मेंस वैल्यूएशन की निकाल लीजिए इसमें, या फिर आप इसको डिविडेंड के हिसाब से, डिविडेंड ग्रोथ के हिसाब से निकाल लीजिए, या फिर आप इसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड जो होता है डीसीएफ, उसके थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हैं। तीनों केसेस में आपको थोड़ी वैल्यू में वेरिएशन मिलेगा बिकॉज ऑफ योर अजम्पशंस। और वो कैसे निकालते हैं, क्या करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे पास में आपके लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, और वो ये है कि हमने आपके लिए ना लाइव वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करी है, जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। इस पे आपको बहुत सारे बेस्ट स्टॉक्स कैसे निकाले 10 मिनट्स के अंदर, ये एक वर्कशॉप है। और ये वर्कशॉप लाइव है जो मैं कंडक्ट करता हूं डायरेक्ट आपसे। 2 से 3 घंटे की वर्कशॉप्स होती है और ये जस्ट 99 रुपीज, मतलब चाय समोसे की कीमत के अंदर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक है आपकी 5 वर्कशॉप्स हैं जो हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे अभी हमने शेयर करना शुरू किया है ताकि आप लोगों को भी लाभ मिल सके। मान के चलिए 99 रुपीज के मुकाबले में कम से कम 100 गुना ज्यादा फायदा तो आराम से आपको इसमें मिल जाएगा, उससे ज्यादा ही मिल जाएगा, ये मान के चलिए। तो लाइव ये बेस्ट स्टॉक्स कैसे निकालें, एस्ट्रोलॉजी फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। अब मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है, अब आपका पता पड़ा कि आपका राहु बैठा हुआ है 12th हाउस में, या कोई नीच ग्रह के अंदर मान लीजिए आपका कोई 5th हाउस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको जरूर उसका फर्क पड़ता है। तो वो सारी चीजें कैसे देखें, अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, सब आपको दिख जाएगा। लिंक्डइन पर ग्रो कैसे करना है, उसके लिए एक वर्कशॉप है।
ट्रेडिंग ऑटोमेशन कंप्लीट सेटअप कैसे करना है और स्मार्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू एक बार सेटअप करके जिंदगी भर एंजॉय कैसे करना है, सब कुछ आपके लिए अलग अलग वेबिनार्स में जरूर चेक करिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। वापस आते हैं अपने वीडियो पर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अपने इसकी हिंडाल्को कंपनी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू की। तो यहां आप देख सकते हैं 847 रुपीज की क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू, और प्राइस कितनी चल रही है इसकी 586। तो हो गया ना ये अंडर वैल्यूड स्टॉक, कि जब इंट्रिंसिक वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर एंड करंट प्राइस इज लोअर, तो दैट बिकम्स अंडर वैल्यूड स्टॉक साफ तौर पे। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज क्लियरली अंडर वैल्यूड है। क्या कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। ये देखिए यहां पर इसको बेचारे को बेवजह यहां से गिरा दिया है, इसको धड़ाधड़ यहां तक लेकर के आ गए इसको स्टॉक मार्केट, पैनिक रिएक्शन कर करके। तो बिजनेस में प्रॉब्लम है क्या, जरा देख लेते हैं। ये आपके सामने दोस्तों इसके बिजनेस के नंबर्स हैं, लेटेस्ट रिजल्ट्स भी आपको सितंबर तक के हैं, बाकी जो आएंगे नेक्स्ट तो वो आप कहेंगे तो एक वीडियो में और शेयर कर देंगे। 47,000 करोड़ रुपए से सेल्स पहुंच गई 58,000। क्या यहाँ पे बिजनेस में कोई कमी आई, बिल्कुल नहीं आई। प्रॉफिट मार्जिन 14-15 के आसपास में चल रहा था, बीच में 7% हुआ था, लेकिन लगातार ग्रो करते हुए 11%, देखिए 11%, फिर 12%, फिर 13%, फिर 14%, बराबर है कि नहीं। यानी ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है आपका, 13%, 14% तक आ गया। तो जब ये सारा का सारा आपका सेल्स ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, तो भाई कंपनी में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट करके इसको खड्डे में पहुंचा दिया। तो ये कंपनी हो गई अंडर वैल्यूड, यानी कि सस्ती। ठीक है जी। अब अगर हम इसमें देखें कि शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो एफआईआई जो है इस मौके का फायदा उठा के 25% से बढ़ा के अपनी शेयर होल्डिंग कर दी उन्होंने 28%। बिजनेस खराब होता, एफआईआई क्यों पैसा बढ़ाते, जरा चलो हो सकता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से गलती हो गई हो, मान लेते हैं। तो डीआईआईस वो भी गलती करेंगे क्या, जरा देख लेते हैं। 21% शेयर होल्डिंग थी, उसको बढ़ा करके लोग 24-25% पे लेकर के आ गए लगभग। तो क्या इनकी भी प्रॉब्लम थी, नहीं। अगर बिजनेस खराब होता तो ये दोनों बेच करके निकल जाते, क्योंकि पूरे मार्केट से भी तो 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा है ना, तो फिर इसमें क्यों नहीं बेचा जी, तो कुछ तो दम होगा। हालांकि इसमें ये लेटेस्ट डेटा नहीं है, ये आने के बाद में दिसंबर के डेटा के बाद और पिक्चर इसकी क्लियर होगी। बट ओवरऑल कंपनी के बिजनेस में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नजर ऐसी दिखी नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी समस्याएं तो हर जगह चलती रहती है। तो ये स्टॉक है अंडर वैल्यूड। नेक्स्ट आते हैं पर सेकंड स्टॉक, वो है आपका कोल इंडिया लिमिटेड। क्या ये कंपनी के बारे में पहली बार सुना है, हो ही नहीं सकता। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, जो कि पावर सेक्टर की, तो मतलब कोल इंडिया एक तरह से ऐसी है जो अनकॉम्पिटिटर, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं इसका। मैं दोस्तों एक्चुअली स्क्रीन को इस तरह सेट करता हूं ताकि आप इसको पढ़ सकें, क्योंकि काफी दोस्तों ने कहा था सर लेटर्स बहुत बारीक दिखते हैं, आप थोड़ा प्लीज जूम कर दीजिए। सो दैट्स व्हाई आई हैव डन दैट। सो 379 स्टॉक प्राइस चल रही है इसकी, और आप देख सकते हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। तो भाई साहब सबसे बड़ी सप्लायर है इंडिया की कोयले की। और कोयला क्यों चाहिए, कोयला इसलिए चाहिए क्योंकि आज आप कितनी ईवी लिया हो, कितना न्यूक्लियर पावर लिया हो, कितना वाटर पावर लिया हो, सोलर पावर लिया हो, लेकिन 50% इंडिया की पावर आज भी कोयले से ही जनरेट होती है। ये एक फैक्ट है जिसको आप धीरे धीरे 45% पे लाओगे, फिर 40% पे लाओगे, ऐसे करते करते 10-5 साल निकल जाने हैं कुल मिला के, तो तब तक कोयले की डिमांड रहने वाली है। पर इससे ये तो पता पड़ गया कि कंपनी में की डिमांड तो है, ओवरऑल 379 के आसपास की प्राइस है। अब जरा देखिए कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे तो नहीं है कहीं, बिल्कुल है। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 756, स्टॉक प्राइस कितनी हो गई जी 379। तो साफ तौर पे कंपनी क्या हो गई, अंडर वैल्यूड। ठीक है जी। कंपनी का पी रेशियो देख करके भी आप यही अंदाजा लगाएंगे कि ये 6 का पी लेकर के चल रही है, तो अंडर वैल्यूड है। क्या कंपनी का बिजनेस खराब है, जरा यहां देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया है जी कंपनी ने, 52 का आरओई है, कंपनी कैसे खराब हो गई। दूसरी बात, गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट वाली कंपनी है, तो रिस्क तो है ही नहीं। नेक्स्ट है, पैग रेशियो के हिसाब से भी साफ तौर पर अंडर वैल्यूड है, आरओई के हिसाब से अच्छी है, और पी रेशियो के हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है। तो सारे तीर जो है वो अंडर वैल्यूड पे जाके लग रहे हैं कुल मिला करके। सेल्स की ग्रोथ 7%, प्रॉफिट की ग्रोथ 16%, यानी कंपनी अपनी एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट और बिजनेस को भी लेके चल रही है। डेट का तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि डेट इक्विटी तो 0.08 है, तो एब्सोल्युटली ओके। 60% से ऊपर होल्डिंग कंपनी की प्रोमोटर्स की है, यानी कि ये पूरी तरह से मैनेजमेंट के कंट्रोल में चलने वाली क्लीन कंपनी है। पित्रोस की स्कोर 7 है, विच इज वेरी गुड। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर के कंपनी को बना देते हैं एक दमदार कंपनी, लेकिन अंडर वैल्यूड कंपनी। क्यों?
क्योंकि ये लगातार आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस का कोलैप्स करता जा रहा है, और वो भी अब ये क्या ये परमानेंट एक लॉन्ग टर्म ये ट्रेंड है, क्या ऐसा ही रहने वाला है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे पहले के वॉल्यूम के मुकाबले में अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है। इसका मतलब ये कुछ लोगों का किया हुआ खेल है और बाकी लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स दिस अंडर वैल्यूड इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना। ठीक है जी, जैसे सिचुएशन ठीक होगी, रिजल्ट थोड़े से बेटर होंगे, अपने आप कंपनी ग्रोथ पाथ पे चल जाएगी। तो क्या ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करेगी आने वाले दिनों में? तो दोस्तों आंसर है इसका बिल्कुल भी नहीं। एकदम से ग्रो करने वाली कंपनी नहीं है। 2.5 लाख करोड़ रुपए की अगर कोई कंपनी है तो वो अपनी रफ्तार से चलती है। ऐसे समझिए कि एक ट्रेन के अंदर 5 डिब्बे हैं और दूसरी ट्रेन के अंदर 25 डिब्बे हैं, तो 25 डिब्बे वाली ट्रेन उतनी तेजी से एकदम से स्पीड नहीं पकड़ेगी जितनी स्पीड से 5 डिब्बे वाली पकड़ सकती है। लेकिन पलटने की जहां बात आएगी तो 5 डिब्बे वाले में थोड़ा रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं है। लेकिन 25 डिब्बे लेकर के चलने वाली लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है। ठीक है, अब इसलिए यहां पर कोल इंडिया बन जाती है अंडर वैल्यूड स्टॉक। अब जरा नंबर्स देख लेते हैं। क्या बिजनेस में प्रॉब्लम है? 23,000 करोड़ से कंपनी का सेल्स पहुंच गया 30,000 करोड़ रुपए। क्या मार्जिन कम हुए हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% से बढ़कर के 28% पहुंच गया। बताइए क्या कमी है? ना सेल्स खराब हो रखी है, ना प्रॉफिट खराब हो रखा है, फिर भी कंपनी को जबरदस्ती नीचे गिरा के 6 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे लेके आ गए। देखो कितना गजब है ना। मतलब आपको कभी कभी ताजुब और आनंद नहीं होता कि एक तरफ अडानी स्टॉक जैसे स्टॉक है, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन वगैरह, ये जो कि खूब सारा कर्जा ले करके उन्होंने और कंपनी खड़ी की है, और वो कंपनी ताश के महल पे है, कहीं पर भी डिफॉल्ट होती है तो कंपनी कभी भी भरभरा के गिर सकती है। लेकिन उसको 124 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिया स्टॉक मार्केट ने। मतलब ऐसे पट्टी बांध के आंखों पे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ऐसे इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो ट्रेड हो रहा है, एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं है। जबकि दूसरी तरफ कोल इंडिया जैसी क्लीन कंपनी है जिसको सिर्फ 6 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। कमाल है। यही कह गए थे रामचंद्र, कह गए थे सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। मैं यहाँ किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरी क्षमता भी नहीं है वो करने की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी क्वालिटी के अंडरवैल्यूड स्टॉक्स पे आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों ये मैंने अपना एक शॉर्ट एनालिसिस आपके साथ में शेयर किया है। आने वाले दिनों में इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स आने के बाद में इन कंपनीज पर और भी बात करेंगे। तब तक आप इस पर नजर रखिए। एक छोटी चीज और बता देता हूं कि FIIs और DIIs दोनों ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है भाई साहब कंपनी के अंदर, और वो आप देख सकते हैं कि कहां 6% से ये 9% पे पहुंच गए हैं। यानी FIIs ने अपनी होल्डिंग को 6% से बढ़ा करके 9% पे लेके आ गए हैं, और जो DIIs है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और वो अपनी 20% की होल्डिंग को बढ़ा के 23-22% तक आ गए हैं। ठीक है, सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इस तरह से इन दोनों कंपनीज में अंडर वैल्यूड होने के पूरे गुण मौजूद है, और दमदार तो कंपनीज है ही। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, 10-12 मिनट के अंदर मैं उतनी ही चीजें कवर कर सकता हूं जितनी पॉसिबल है, लेकिन अगर आप डिटेल्ड में पूरे अच्छे से चीजों को समझना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको हमारी मेंबरशिप जरूर ट्राई करनी चाहिए। नीचे ज्वाइन बटन है, शायद एक चाय समोसे की कीमत के अंदर आप एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज हासिल कर पाएंगे, एंड नॉलेज इज द पावर। सो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया तो कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो मिले। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।